बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीवन में दुखों का कारण समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, ने अपने जीवन के अनुभवों और साधना के द्वारा यह सिखाया कि जीवन में दुख का होना एक अवश्यंभावी सत्य है, लेकिन इसका कारण और समाधान समझने से हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध के अनुसार दुखों के मुख्य कारण: 1. तृष्णा, अतृप्त इच्छाएं। बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख का मुख्य कारण तृष्णा है। तृष्णा का मतलब है अविरल इच्छाएं और लालसाएं जो कभी पूरी नहीं होती। जब हम चीजों की चाह में लगे रहते हैं तो हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं और यही असंतोष दुख की उत्पत्ति करता है। 2. अविद्या, अज्ञानता। बुद्ध ने बताया कि जब हम वास्तविकता को समझने में असमर्थ होते हैं तब हम भ्रमित रहते हैं। यह अज्ञानता हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है और हमारे दुखों में इजाफा होता है। हमारी वास्तविकता को समझने के बजाय हम उसे जैसा चाहते हैं वैसा देखने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी दुखों की स्थिति बढ़ती है। 3. अलापा, संवेदनाओं की स्थिति। जीवन में सभी चीजें अस्थिर और परिवर्तनशील हैं। जब हम किसी चीज से आसक्त हो जाते हैं या किसी को खोने का डर होता है तो यह भय और दुख का कारण बनता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमें चीजों से इस हद तक जुड़ने की आवश्यकता नहीं है जिससे हम दुखी हो जाएं। 4. संतुलन का अभाव। बुद्ध के अनुसार जीवन में संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। अगर हम जीवन के हर पहलू को ठीक से नहीं समझते या सही संतुलन बनाए रखते हैं तो यह मानसिक परेशानी और दुख का कारण बन सकता है। संतुलन की कमी से नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे क्रोध, घृणा और भय, जो दुख में परिवर्तित होती हैं। बुद्ध के अनुसार दुख से मुक्ति का मार्ग: 1. आर्य आठफोल्ड मार्ग। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए आर्य आठफोल्ड मार्ग का प्रचार किया। यह मार्ग है: सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण; सम्यक संकल्प, सही संकल्प; सम्यक वाणी, सही वाणी; सम्यक कर्म, सही कर्म; सम्यक आजीविका, सही आजीविका; सम्यक प्रयास, सही प्रयास; सम्यक स्मृति, सही स्मृति; सम्यक समाधि, सही ध्यान। 2. दुहक को समझना और स्वीकारना। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें अपने दुखों को समझने और स्वीकारने की आवश्यकता है। दुखों को अनदेखा करने से हम कभी भी उनसे मुक्ति नहीं पा सकते। हमें इसे महसूस करना होगा, तभी हम इसे खत्म करने के उपाय ढूंढ सकते हैं। 3. समाधि और ध्यान। ध्यान और समाधि के द्वारा हम अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। मन में शांति लाने से हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं पर काबू पा सकते हैं, जो अंततः दुखों की समाप्ति का कारण बनती है। बुद्ध के उपदेशों में जीवन के दुखों और उनके समाधान पर गहरे विचार किए गए हैं। उन्होंने जीवन के दुखों को 4 महत्वपूर्ण सत्य के रूप में समझाया, जिन्हें हम 4 आर्य सत्य के रूप में जानते हैं। ये सत्य जीवन में दुखों के कारणों और उनसे मुक्ति पाने के उपायों को स्पष्ट करते हैं। 4 आर्य सत्य। 1. दुख का अस्तित्व, दुख सत्य। बुद्ध ने यह सत्य बताया कि जीवन में दुख होना अवश्यंभावी है। यह जन्म, मृत्यु, बीमारियां, पुराने होना और प्रियजन से बिछड़ना जैसी परिस्थितियों के रूप में प्रकट होता है। ये सभी दुखों का रूप हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में अनुभव किए जाते हैं। 2. दुहक के कारण का ज्ञान, समुदय सत्य। इस सत्य में बुद्ध ने बताया कि दुखों का कारण हमारे मन में जन्म लेने वाली तृष्णा, इच्छाएं और लालसाएं हैं। जब हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करते हैं और उसे खोने का भय रखते हैं तो हमारे भीतर विकार और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। यह मानसिक द्वंद्व ही हमारे दुखों का मुख्य कारण है। 3. दुख का समाप्ति, निर्वाण सत्य। बुद्ध ने यह सत्य समझाया कि यदि हम तृष्णाओं से मुक्त हो जाएं तो दुख समाप्त हो सकता है। यह निर्वाण की स्थिति है जो पूर्ण शांति और आंतरिक सुख का प्रतीक है। निर्वाण का अर्थ है उन सभी इच्छाओं और आसक्तियों का अंत जो हमारे दुखों को उत्पन्न करती हैं। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग, मार्ग सत्य। अंतिम सत्य में बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए एक मार्ग बताया, जिसे 8 मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग एक प्रकार से जीवन जीने का तरीका है जो मानसिक शांति
नैतिकता और ज्ञान को संतुलित करता है। सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि। हमें जीवन और संसार की सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। यह समझ जीवन के दुखों और उनके कारणों को जानने में मदद करती है। सही संकल्प, सम्यक संकल्प। सही उद्देश्य और संकल्प का होना आवश्यक है ताकि हम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं से मुक्त हो सकें। सही वाणी, सम्यक वाणी। हमारी वाणी को सत्य और अहिंसा से भरा होना चाहिए। झूठ बोलना, गाली गलौज करना या निंदा करना दुखों का कारण बन सकता है। सही कर्म, सम्यक कर्म। अच्छे और सच्चे कर्म करना जो किसी को नुकसान न पहुंचाएं, दुख से मुक्ति पाने का एक मार्ग है। सही आजीविका, सम्यक आजीविका। हमें अपनी आजीविका को नैतिक रूप से अर्जित करना चाहिए, जैसे कि किसी को धोखा देना या गलत तरीके से पैसा कमाना, यह दुख का कारण बनता है। सही प्रयास, सम्यक प्रयास। हमें अपने मन और कर्मों में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रयास करना चाहिए। बुरे विचारों और भावनाओं को छोड़कर अच्छे विचारों और कार्यों को अपनाना चाहिए। सही स्मृति, सम्यक स्मृति। सही ध्यान और आत्म जागरूकता से हम अपनी मानसिक स्थितियों को समझ सकते हैं और उन्हें सही दिशा में बदल सकते हैं। न्याय और करुणा की भावना। बुद्ध ने अपने उपदेशों में न्याय, करुणा और दया को भी बहुत महत्व दिया। वे मानते थे कि किसी के प्रति क्रोध, घृणा और हिंसा से दुख और बढ़ता है। इसके बजाय हमें दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी मानसिक स्थिति शांत होती है और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। दुख के अंत की प्रक्रिया। बुद्ध ने यह भी बताया कि दुख का अंत तभी हो सकता है जब हम अपनी इच्छाओं, अहंकार और असंवेदनशीलता से मुक्त हो जाएं। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं, तभी हम दुख से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। यह प्रक्रिया एक निरंतर अभ्यास है और हर व्यक्ति को इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। बुद्ध के अनुसार जीवन में दुखों का मुख्य कारण हमारी तृष्णा, अज्ञानता और आसक्ति है। लेकिन जब हम अपने जीवन में उनके उपदेशों का पालन करते हैं, तो हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और एक शांतिपूर्ण, सुखमय जीवन जी सकते हैं। उनके बताए हुए 8 मार्ग के माध्यम से हम अपने जीवन को एक संतुलित और समृद्ध दिशा में बदल सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों में जीवन के दुखों के बारे में और भी गहरे विचार किए गए हैं, जो हमें न केवल दुखों को समझने में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें दूर करने का रास्ता भी बताते हैं। उनके अनुसार दुख का मुख्य कारण हमारे भीतर की इच्छाएं और मानसिक स्थिति है, जिन्हें बदलकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध का जीवन और उनके अनुभव। भगवान बुद्ध का जीवन खुद ही एक उदाहरण है कि कैसे हम दुखों से उबर सकते हैं। जब सिद्धार्थ गौतम ने महल और ऐश्वर्य को छोड़कर सत्य की खोज की, तो उन्होंने यह अनुभव किया कि जीवन में सुख और दुख दोनों के पहलू होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में यह महसूस किया कि संसार में सब कुछ अस्थायी है और इस अस्थिरता को समझकर ही हम अपने दुखों से बाहर निकल सकते हैं। संस्कृत शब्द दुख का गहरा अर्थ। बुद्ध के अनुसार दुख सिर्फ शारीरिक पीड़ा या मानसिक तनाव नहीं है, बल्कि यह जीवन की असंतोषजनक प्रकृति को दर्शाता है। जीवन में हर चीज में अस्थिरता है, चाहे वह हमारे रिश्ते हों, हमारी स्वास्थ्य स्थिति हो या हमारे भौतिक संसाधन। जब हम इन चीजों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो हम दुख का अनुभव करते हैं। दुख का कारण है आसक्ति, तृष्णा, जो कि एक निरंतर स्थिति होती है जहां हम अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यह स्थिति हमें हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रखती है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हम यदि इन इच्छाओं से मुक्त हो जाएं, तो दुख का अनुभव कम हो सकता है। प्राकृतिक जीवन के साथ तालमेल। बुद्ध ने प्राकृतिक जीवन को अपनाने की बात की थी, जो जीवन को सरल और सहज बनाता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि यदि हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखें, तो जीवन के बाहरी संकट और संघर्ष हमें अधिक परेशान नहीं कर पाएंगे। यह तब संभव होता है जब हम अपने इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और उन्हें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रखते हैं। सकारात्मक मानसिकता और आत्मसंयम।
बुद्ध के उपदेशों में आत्मसंयम और सकारात्मक मानसिकता का भी बहुत बड़ा स्थान है। उनका कहना था कि हमारा मानसिक दृष्टिकोण ही हमें दुख या सुख का अनुभव कराता है। यदि हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बदलते हैं तो हम जीवन के दुखों को आसानी से पार कर सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं से बचने की कोशिश करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम समस्याओं का सामना धैर्य और समझ से करें। की भूमिका, ध्यान और साधना जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण औजार हैं। बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने की बात की। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण पाते हैं और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। ध्यान और साधना के दौरान हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को पहचान सकते हैं, जैसे कि क्रोध, घृणा और भय, और उन्हें शांत कर सकते हैं। यही प्रक्रिया हमें मानसिक संतुलन की ओर ले जाती है, जिससे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। सभी जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा। बुद्ध के उपदेशों में करुणा और अहिंसा का विशेष स्थान है। उन्होंने सिखाया कि हमें न केवल अपने प्रति बल्कि सभी जीवों के प्रति करुणा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। यह भाव हमें न केवल दूसरों के दुखों को समझने में मदद करता है, बल्कि हमारे अपने दुखों को भी कम करता है। अहिंसा का पालन करने से हम अपने मानसिक संघर्षों को कम कर सकते हैं और जीवन को शांतिपूर्ण बना सकते हैं। जब हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, तब हम भी मानसिक शांति का अनुभव करते हैं, जो दुख के अंत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और जीवन की सच्चाई। बुद्ध ने जीवन के दुखों के बारे में एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को समझने के लिए हमें अपनी आत्मा की गहराई में जाकर आत्म जागरूकता हासिल करनी होती है। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं तो हम बाहरी दुखों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सब अस्थायी है। साथ ही बुद्ध ने यह भी बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में दुखों का एक समय होता है, लेकिन यह दुख हमेशा बना नहीं रहता। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को बदलते हैं, तब हमें जीवन के हर पहलू में शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीवन में दुखों का मुख्य कारण हमारी आसक्ति, तृष्णा और अज्ञानता है। इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा, सही दृष्टिकोण अपनाना होगा और ध्यान और साधना के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करनी होगी। जब हम अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीते हैं, तो हम न केवल दुखों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को संतुलित और सुखमय बना सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों में जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए और भी गहरे और उपयोगी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। उनका यह मानना था कि जीवन के दुखों का अंत केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के मानसिक और आंतरिक परिवर्तन से ही संभव है। बुद्ध ने जीवन के दुखों से निपटने के लिए जो मार्ग बताए, वे न केवल आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि दैनिक जीवन में भी लागू किए जा सकते हैं। दुख से मुक्ति के लिए आत्मज्ञान। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। जब तक हम अपनी असल स्थिति और अस्तित्व को नहीं समझते, हम जीवन के दुखों में फंसे रहते हैं। बुद्ध का कहना था कि जब हम अपने मन, विचारों और भावनाओं को ठीक से पहचान लेते हैं, तो हम जान सकते हैं कि दुखों का कारण हमारे भीतर की स्थिति है, न कि बाहरी घटनाएं। आत्मज्ञान से ही हम अपने विचारों और कार्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। कर्म का प्रभाव, कर्मफल। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर भी गहरा ध्यान दिया। उनका मानना था कि हमारा हर कर्म, चाहे वह शारीरिक हो, वाचिक हो या मानसिक, एक निश्चित प्रभाव छोड़ता है। जो कर्म हम करते हैं, वही हमें भविष्य में सुख या दुख का अनुभव कराता है। यही कारण है कि बुद्ध ने हमें अपने कर्मों को शुभ और सही दिशा में करने के लिए प्रेरित किया। यदि हम सकारात्मक और सही कर्म करते हैं, तो वह हमारे जीवन में शांति और सुख लाएंगे। कर्म फल का सिद्धांत
यह बताता है कि हम अपनी वर्तमान स्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं और हमें अपने कार्यों का फल निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए यदि हम सकारात्मक कर्म करेंगे तो वह हमें भविष्य में खुशियां और संतुष्टि देंगे। संसारिक इच्छाओं से मुक्ति। बुद्ध ने यह बताया कि जीवन में दुख का एक मुख्य कारण संसारिक इच्छाएं हैं। जब हम अपने सुखों को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं तो हम असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि संसारिक चीजें स्थायी नहीं होती, वे अस्थिर हैं और हमेशा बदलती रहती हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी सुख चाहत को सांसारिक वस्तुओं और अनुभवों से मुक्त कर देना चाहिए। जब हम सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हम आंतरिक शांति और संतोष की स्थिति में पहुंच सकते हैं। माया और वास्तविकता का अंतर। बुद्ध के उपदेशों में माया और वास्तविकता का अंतर भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माया वह है जो दिखती है लेकिन सच नहीं है। यह एक भ्रांति है जिसे हम अपने इंद्रिय अनुभवों से समझते हैं। बुद्ध ने कहा कि संसार में जो कुछ भी दिखता है वह अस्थायी और भ्रमित करने वाला है। जब हम इस माया के पर्दे को हटा देते हैं और वास्तविकता को समझते हैं तो हम जीवन के दुखों को समाप्त करने के मार्ग पर चलने में सक्षम होते हैं। यह सत्य केवल ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से पाया जा सकता है। संतुलित जीवन की आवश्यकता। बुद्ध ने संतुलित जीवन जीने की बहुत बात की। उनका कहना था कि जीवन में अत्यधिक आनंद, अत्यधिक दुख या किसी भी चीज में असंतुलन हमें दुख की ओर ले जाता है। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अत्यधिक इच्छाओं या अत्यधिक वासना से बचना चाहिए और संतुलित दृष्टिकोण के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर हम अपने आंतरिक सुख को बाहरी सुखों से नहीं जोड़ेंगे तो हम जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। सामाजिक और मानसिक आचार। बुद्ध ने समाज में शांति और समृद्धि लाने के लिए सही आचार का पालन करने का निर्देश दिया। उनका मानना था कि सही आचार से ही समाज में समरसता और संतुलन रहेगा। जब समाज के लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखते हैं तो दुखों की दर कम हो जाती है। साथ ही मानसिक आचार भी बहुत महत्व रखता है। यदि हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं और दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखते हैं तो मानसिक तनाव और दुख को कम किया जा सकता है। प्रकृति से संबंध और ध्यान। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें अपने जीवन को प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। जब हम प्राकृतिक रूप से जीते हैं तो हम शांति और संतुलन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं और बाहरी संसार से जुड़ी समस्याओं से उबर सकते हैं। यह शांति हमें दुखों से मुक्त करती है और जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ती है। ध्यान और समर्पण। ध्यान का अभ्यास सिर्फ मानसिक शांति के लिए नहीं बल्कि आत्मज्ञान की ओर एक कदम और बढ़ने के लिए भी किया जाता है। ध्यान से हमें अपने भीतर की वास्तविकता का अनुभव होता है और हम समझ पाते हैं कि जीवन के दुखों का कारण हमारी मानसिक स्थिति और इच्छाओं में निहित है। समर्पण की भावना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपने आत्मज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं तो हम स्वयं में शांति और संतुलन पा सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार जीवन में दुखों के कारणों को समझना और उनसे मुक्ति पाना हमारी मानसिक स्थिति और आंतरिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि तृष्णा, आसक्ति, अज्ञानता और गलत कर्म ही दुखों के कारण हैं और इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें आत्मज्ञान, ध्यान, संतुलित जीवन और करुणा का पालन करना चाहिए। बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर हम जीवन को शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ले जा सकते हैं।